बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए गए। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा जहां इलेक्शन शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी हो। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करेगी। निगरान पंजाब हुकूमत 10। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकाम। अदम ताउन पर अदालत अहकाम देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। फैसला अक़लियती और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है, इसलिए काबिल अमल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसले का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमातें ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। अदालत ने आइन की हिफाजत के लिए इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कप्तान आज रात आवाम से अहम खिताब करेंगे। साजिशें, नजरिया जरूरत और तमाम दबाव खत्म। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब में एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत बनेगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल पैदा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा मार्शल लॉ के हालात नहीं, आज आइन की फतह हुई। फैसल जावेद की कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा आइन की बालादस्ती दोबारा बहाल हो गई। डायलॉग के लिए अब भी तैयार है। पीटीआई का कल खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए अदालत जाने का ऐलान। लार्जर बेंच इलेक्शन का फैसला कर दे, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का नौडेरो जलसे में खिताब। कहा पाकिस्तान की अदलिया वन मैन शो पर चल रही है। अदलिया में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है जो पहले कभी नज़र नहीं आया। अदलिया में कभी आमरीत नहीं चाहते, जमहूरियत पर आमरीत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है। माहिर कानून शुएब शाहीन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा नजरिया जरूरत दफन हो गया। आइन और जमहूरियत की फतह हुई। अदालती हुक्म अदूली करने वाला घर जाएगा। आर्टिकल 6 का इत्तलाक होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कालअदम करार दे दिया है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से मुतालिक जो फंड्स हैं वो फराहम करेगी और अगर फंड्स फराहम नहीं किए गए तो अदालत अहकामात जारी करेगी। और अदल और इंसाफ की हुक्मरानी। बोल न्यूज अदलिया के शाना बशाना। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुसूसी नशरियात। बोल के नुमाइंदे अदालत के बाहर भी मौजूद रहे। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करते रहे। टेलीथॉन में सैर हासिल गुफ्तगू, सियासी रहनुमाओं और मारूफ कानूनदानों के जामे तज्ज़िये और तबसरे। बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्ज़िया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते।
तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।